सुप्रीम कोर्ट से मामले में 11 दोषियों को झटका लगा है। कोर्ट ने 2002 के बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। तो आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को सजा जो मिली उस छूट को रद्द कर दिया है। आपको बता दें बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को फिर से अब जेल जाना होगा। यही आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सजा में छूट का गुजरात सरकार का फैसला रद्द किया जाता है। जो जजमेंट है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूँगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। और उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं उनको कोई पावर नहीं थी, जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है। तो बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई रद्द करने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दोषियों को 2 हफ्ते में जेल में सरेंडर करने के आदेश को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है। कानून का शासन कायम रहना चाहिए, दोषियों की रिहाई के लिए गुजरात सरकार सक्षम नहीं, सजा माफी पर गुजरात सरकार का आदेश रद्द किया गया है। गुजरात सरकार फैसला लेने के लिए उचित सरकार नहीं और जिस राज्य में ट्रायल वहां की सरकार फैसला ले सकती है। आपको बता दें दोषियों की रिहाई देने में महाराष्ट्र सरकार सक्षम सरकार बताई गई और 2022 में गुजरात सरकार को उचित सरकार बताया था। 2022 में ही गुजरात सरकार पर दिए फैसला रद्द किया गया। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी कैसे शुरू हो गई है, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर सरकार माफी मांगे। वहीं याचिकाकर्ता और CPM नेता सुभाषिनी अली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और दोषी जल्द जेल जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। बीजेपी की ये सरकार और बीजेपी की ये नेता जघन्य अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं और जघन्य अपराध की शिकार महिला को इस तरह से न्याय से वंचित क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब शायद वो जाएंगे तो जेल, लेकिन शायद वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के सामने भी जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर वृंदा करात ने कहा कि दोषियों की जगह जेल में है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी दोषियों की रिहाई रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स है और प्राथमिक रूप पे
जो कोर्ट के कमेंट्स है, जो जजमेंट है, हम इसका स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार के बर्बर अपराध के जो दोषी पाए गए हैं, उनका जगह केवल जेल में है और जितने जल्दी इनको वापस जेल भेजा जाए उतने ही फिर महिलाओं की इज्जत और महिलाओं के अधिकारों का रक्षा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रियंका गांधी का भी बयान। बता दें, आखिरकार न्याय की जीत हुई। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया, बीजेपी की महिला विरोधी नीतियों का पर्दाफाश हुआ, बिल्किस बहादुरी के साथ लड़ी। 11 दोषियों की रिहाई आखिरकार रद्द। तो सुप्रीम फैसले पर प्रियंका गांधी के बयान को लेकर यह बड़ी खबर है, जिनकी तरफ से कहा गया कि आखिरकार न्याय की जीत हुई है और बिल्किस के दोषियों की रिहाई रद्द। बीजेपी की महिला विरोधियों नीतियों से पर्दा हटा है। न्याय पर, व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। बहादुर से लड़ने के लिए बिल्किस को बधाई। आपको अब हम बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 2002 गुजरात दंगों में परिवार के 7 सदस्यों की हत्या हुई थी। दंगाइयों ने बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2022 में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहा कर दिया और दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई। अर्जी पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। बिल्किस बानो के गुनाहगारों को लेकर भी एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि पहला नाम जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, राजू भाई सोनी, बाका भाई वुहानिया, राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, प्रदीप दिया, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वुहानिया, रमेश चंद्रा और मितेश भट्ट, जिनको देखते हुए आज का ये बड़ा फैसला भी अब सामने आया है।